फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जी हाँ, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा आपको क्वेश्चन पेपर भी हम दिखाएंगे किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, और अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो पास हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिट 1 2 3 4 5 सब बताएंगे, और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है वो भी बताएंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अपडेट। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले सब्जेक्ट का नाम थे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और इसका कोड बात करें तो BEE 101। जी हाँ, BEE 101 या फिर BEE 201, जो कि लेटेस्ट वाला सब्जेक्ट कोड है, उसी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें यूनिट 1 की, जो कि डीसी सर्किट के नाम से आपकी ये यूनिट है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें बन सकता है। अगर आप पूरी यूनिट पूरा वीडियो नहीं देखें समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इसमें लास्ट में बताएंगे जो अदर इंपॉर्टेंट है वो भी, और जो कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए वो भी। तो फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ, देखिए कॉन्सेप्ट से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने इसमें दो यहाँ से डिस्क्राइब किया। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियरिटी। अब देखो लीनियरिटी या फिर आपका एक्टिव पैसिव एलिमेंट से कोई ना कोई दोनों में से एक पूछेगा, दोनों आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बन सकता है कि अनइलिटरल एंड बाइलिटरल एलिमेंट क्या होता है। अनइलिटरल और बाइलिटरल एलिमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपसे बन सकता है इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट। इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी आपको देख लेना है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज क्या होता है। वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज कौन कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो इसको भी दे सकते हैं। तीन क्वेश्चन यूनिट नंबर फर्स्ट से है। यूनिट नंबर सेकंड से अगर बात करें तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टडी स्टेट से है। यूनिट का नाम है एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बन सकता है आपका एवरेज एंड इफेक्टिव वैल्यूज़ क्या है। एवरेज एंड इफेक्टिव वैल्यूज़ क्या होती है। फ्रॉम एंड पीक फैक्टर। जी हाँ, फ्रॉम एंड पीक फैक्टर क्या होते हैं, यानी उसको आपको दिखाना, अगर डायग्राम और इसका स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं तो अच्छा है। अगर आप इसका फिगर बना देंगे तो आपका पूरा का पूरा मिलने के नंबर चांसेस रहती है, पूरा मिलने के, तो इसलिए फिगर भी ज़रूर ड्रा करने की कोशिश करिए। एवरेज एंड इफेक्टिव वैल्यूज़ के, और उसका फ्रॉम एंड पीक फैक्टर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें बन सकता है एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज। जी हाँ, एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट कंसिस्टिंग RLC। आपको पता हो कितना इंपॉर्टेंट RLC सर्किट से क्वेश्चन कोई ना कोई ज़रूर बनता है। और RLC कॉम्बिनेशन जिसमें आपका सीरीज और पैरेलल दोनों आपको देखना है। सीरीज वाला सारणी वाला भी, और समानांतर और पैरेलल दोनों आपको देखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसमें क्या, में पूरा क्वेश्चन क्या है, एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट कंसिस्टिंग RLC कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल अपेरेंट। अब देखो उसके बाद ये हमने कहा था RLC आपको देखना ही देखना है, उसके साथ साथ में आपको सिंगल भी देखना है। हो सकता है नेक्स्ट वाले में 3 फेज वाला भी पूछ ले, बट RLC से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर क्या होता है। एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर्स और पावर फैक्टर से और रिएक्टिव पावर से कम एक क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछेगा। 2 मार्क्स में आने के चांसेस है। पावर फैक्टर अगर पूछेगा तो ओनली 2 मार्क्स का, अगर दोनों पूछेगा तो हो सकता है इसका डिस्क्राइब डेरिवेशन करके अगर पूछ ले तो 10 मार्क्स का पूछ सकता है। हालांकि 2 ही नंबर के आने के चांसेस हैं। तो एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों में से एक पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। ठीक है, अब क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडियल एंड प्रैक्टिकल। क्या आइडियल एंड प्रैक्टिकल, देखो ट्रांसफार्मर से कम 2 से 3 तरह का तरीके का ट्रांसफार्मर पूछ सकते हो। तो आप ट्रांसफार्मर देख लेना कम से कम 2 to 3 टाइप्स के। तो आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर कौन क्या होते हैं, उसके अलावा इक्विवेलेंट सर्किट उसमें क्या होती है, फिर आपका लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर इसके नुकसान क्या होते हैं, और आपका स्टेप डाउन और स्टेप अप तो आपको पता ही होगा, ये भी आप देख लेना। ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होता है, उसका प्रक्रिया क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या होता है, आपने इंटर वगैरह में पढ़ा होगा। रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका ट्रांसफार्मर से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर्स का तो हो सकता है लॉसेस की जगह बेनिफिट भी पूछ ले, तो ये भी आप देख लेना। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर और आइडियल एंड प्रैक्टिकल ये देख ही लेना। ठीक है, रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी ये भी आप देख सकते हैं, भी आ सकता है एग्जाम में। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट नंबर 4 काफ़ी लेंदी है, बट हमने इसमें एक ही क्वेश्चन लेने की जो है कोशिश करी है। तो इसमें एक जो है टॉपिक है इसमें डीसी मशीन से अगर आप पूछ सकता है टाइप्स ऑफ डीसी मशीन कौन कौन से हो सकते हैं। प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन ये भी हो सकता है, और प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको देख के जाना। ठीक है, दूसरा टॉपिक इसमें आपका बन सकता है 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, जिसमें कि टाइप्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर पूछ सकता है,
और स्लिप टॉर्क आपको पता होगा, स्लिप से 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो स्लिप टॉर्क देख लेना। एक और क्वेश्चन है हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो आप चाहें तो उसको भी दे सकते हैं। हालांकि स्लिप टॉर्क इंपॉर्टेंट है, स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ये भी आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से बन सकता है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड इंट्रोडक्शन टू मेथड ऑफ स्टार्टिंग क्या होती है भी आपको देख लेना है। क्या प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड इंट्रोडक्शन टू मेथड ऑफ स्टार्टिंग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो बन सकता है इसमें आपका 3 फेज सिंक्रोनस मशीन से आपसे में पूछ सकता है, जिसका क्वेश्चन बन सकता है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर एंड सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर से हो सकता है आपसे एक पूछ ले सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, तो दोनों आपको सिंक्रोनस असिंक्रोनस देख लेना। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर एंड सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। तो सिंक्रोनस मोटर का एप्लीकेशन और उसका अल्टरनेटर वगैरह ऑपरेशन, इसका प्रिंसिपल क्या है, सारी चीज़ें आपको सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंक्रोनस मोटर के बारे में अगर आप पढ़ के जाएंगे तो प्रिंसिपल भी लिख देंगे, उसका ऑपरेशन भी लिख देंगे, तो आप ये 2-3 क्वेश्चन उससे बन सकता है। प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर ऑफ सिंक्रोनस मोटर और एप्लीकेशन वगैरह सिंक्रोनस मोटर के पूछ सकता है, तो आप 3 फेज सिंक्रोनस मोटर देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट यूनिट आपसे क्या बन सकती है, लास्ट यूनिट का जब हमने 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन किया है। फर्स्ट आपसे बन सकता है इंट्रोडक्शन स्विच ऑफ यूज यूनिट, जिसे हम एसएफयू कहते हैं। एसएफयू मतलब स्विच फ्यूज यूनिट क्या होती है। उसके अलावा आप चाहें तो शार्ट में ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछ सकता है आपके। अगर सबका सब पूछेगा तो 10 मार्क्स का पूछेगा, 10 मार्क्स का। अगर सिंगल पूछेगा तो 2-2 मार्क्स का पूछेगा। तो एमसीबी, ईएलसीबी, एमसीसीबी, इस एसीबी आपको सभी देख लेना है, हो सकता है 2-2 मार्क्स के पूछ ले। और पूरा का पूरा डेरिवेशन ही पूछ लिया आपसे, इंट्रोडक्शन टू स्विच फ्यूज यूनिट, एमसीबी, ईएलसीबी, एमसीसीबी, एसीबी, तो आपको पूरा लिखना होगा। 10 मार्क्स का आएगा, तो आप दोनों सभी का कम से कम 2-2 लाइन में अगर आप देख लेते हैं, इसका जो है यूजेस देख लेते हैं, इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, इसका जो है एडवांटेज देख लेते हैं, तो आप जो है आप कुछ ना कुछ बना के लिख देंगे। तो इसलिए आप देख लेना एमसीबी, एआरसीबी वगैरह सब सारी चीज़ें क्या होती है, जैसे कि एसएफयू का क्या होता है, स्विच फ्यूज यूनिट, उस तरीके से आप सभी का देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वायर से कितने प्रकार के वायर होते हैं, टाइप्स ऑफ बैटरीज टाइप, और केबल एंड बसेस के बारे में मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो गलत ना होगा। टाइप्स ऑफ वायर और टाइप्स ऑफ बैटरी, इन दोनों में कोई ना कोई एक ज़रूर पूछेगा। केबल एंड बस बार्स क्या होते हैं, केबल्स एंड बस बार्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तीनों में से हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ लिया, तीनों का तीनों भी पूछ सकता है, आर करके, टाइप्स ऑफ वायर्स या फिर टाइप्स ऑफ बैटरीज और केबल के बारे में, बस बार्स के बारे में ही, तो आप ये दोनों देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 5 में एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये सारे हो गए यूनिट्स। फिर अदर इंपॉर्टेंट, देखिए अदर इंपॉर्टेंट जो हम बताते हैं, अगर ये आता है तो 10 मार्क्स का ही आएगा, लेकिन ये उसी कंडीशन में पढ़ना, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बन सकता है। अगर टाइम नहीं है तो पहले आप 5 यूनिट पढ़िए, फिर आप इसको लास्ट में देख लीजिए तो अच्छा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ केवीएल, केसीएल एंड नेटवर्क थ्योरम इन सॉल्विंग डीसी सर्किट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ केवीएल, केसीएल, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, और नेटवर्क थ्योरम इन सॉल्विंग डीसी सर्किट। दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है इसमें आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ए सिंगल फेज। यहाँ आइडेंटिफाई, आपको सिंगल फेज एरिया को आइडेंटिफाई करना है, और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एज वेल एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर एंड कैलकुलेट द एफिशिएंसी। आपको ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में, उसकी एफिशिएंसी के बारे में बताना है। तो क्या है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ सिंगल फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एज वेल एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर एंड कैलकुलेट द एफिशिएंसी, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसमें से आपसे बन सकता है, इलुस्ट्रेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर क्या होता है, और साथ साथ में उसका सिंक्रोनस मशीन के बारे में भी इसमें पूछा गया। तो 3 क्वेश्चन जो कि हमने इसमें लिया अदर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमने बताया था क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे, तो इसके AW102 इसका कोड है, सब्जेक्ट का नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि आपको पता होगा शायद ये फंडामेंटल वाला पहली बार हो रहा है, तो इसका मुझे प्रीवियस नहीं मिला, जिसका हालांकि इस बार BW101T है, पहले KW101T होता था, उसके पहले REE होता होगा, तो कोड बदलता रहता है। बहरहाल सिलेबस नियर अबाउट सेम, आप चाहे देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। ऐसे मैंने कहा था ना फैक्टर वाले इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें फैक्टर वाला पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द यूज़ फ्रॉम फैक्टर पीक फैक्टर। मैंने आपसे कहा था फैक्टर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप देख रहे हो। मैं इसमें क्वेश्चन पेपर को देख के नहीं बनाया हूँ अपना इंपॉर्टेंट, मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ सर्च करके सारी चीज़ें, तो आप इसमें ही देख सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया। देखिए सिंक्रोनस मोटर का इसमें एक न्यूमेरिकल भी आया है। वायर डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ, देखिए राइट डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस आया है आपका। डिफाइन पावर फैक्टर, इस पर एक और क्वेश्चन पूछा है।
और डीसी जनरेटर के बारे में पूछा है आपका, वोल्ट एम्पियर के बारे में पूछा है, फेज डायग्राम के बारे में पूछा है आपका, इसमें हैवी लोड्स वगैरह के बारे में पूछा है। तो सिंक्रोनस असिंक्रोनस, देखिए सिंक्रोनस मोटर और असिंक्रोनस दोनों मैंने कहा था ना आपसे, ये इंपॉर्टेंट, तो दोनों का डिफरेंस इसमें पूछ ही लिए थे। सिंक्रोनस, हालांकि हमने सिंक्रोनस कहा था, मैंने आपसे कहा था सिंक्रोनस और सिंक्रोनस दोनों देख लेना। तो डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस असिंक्रोनस मोटर पूछ लिया आपसे, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि 10 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का, तो आप देख लेना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 10 मार्क्स वाले में भी आप देख सकते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल वगैरह ज़्यादा है। और इसमें लास्ट एक जो है क्वेश्चन पूछा है सर्किट करंट आई वगैरह के बारे में पूछा, तो आप इसको देख लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, थ्योरेटिकल आता है, तो न्यूमेरिकल भी कुछ क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल अगर आता है, थ्योरेटिकल तो हमने बताया दिया, उसमें आप पास हो सकते हैं, हालांकि जो हमने बताया थ्योरेटिकल से, लेकिन अगर आपका किस्मत साथ देगी तो 50 to 60% भी मार्क्स उससे आ सकते हैं। अगर आपने 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, देखिए एमसीबी इसमें आया है, राइट शॉर्ट नोट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैटरीज, मैंने जो बताया नियर अबाउट, देखिए 7-7 नंबर के दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पे लड़ चुके हैं, 10-10 नंबर के, तो 20 नंबर तो आपका यही हो गया। हालांकि दोनों में से एक लिखेंगे तो 10 ही 7 ही नंबर के लिखेंगे। तो इस तरीके से जो हम बताते हैं नियर अबाउट जो है आपका एग्जाम में आता ही आता है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में भी, इसमें स्लिप मैंने आपसे कहा था ना, स्लिप टॉर्क वाला इंपॉर्टेंट है, देखिए 7-10 नंबर का तो ये हो गया, तो 25-30 नंबर तो आपके सामने यही हो गया। अगर आप मिलाएंगे तो नियर अबाउट सभी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे जो हमने बताया अभी का अभी, ठीक है। तो इसलिए जो मैंने बताया उसको पढ़ लेना, ज़रूर पढ़ लेना। और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर देखिए इसमें आ ही गया आपका 2 नंबर, ये हो गया। तो सिंगल फेज तो 30-40 नंबर तो आपके यही हो गया, और 2 मार्क्स वाला जोड़ेंगे 50 नंबर समथिंग हो जाएगा। अगर न्यूमेरिकल आपने कर दिया 60-70 नंबर तो आपके ऐसे ही बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे तो आप 80-90 नंबर आप कर सकते हैं आराम से। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम कोशिश करेंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के, तो आप बताना कि किस सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होना चाहिए। आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर, आप लोग लाइक किया करिए प्लीज़, दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलेगा, तब हम और भी वीडियो बनाएंगे। अगर सपोर्ट आप लोगों को नहीं रहेगा तो हमारा मेहनत करना बेकार है।